हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। ये लेसन बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्पायर करता है और बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट पूनम learnt in this chapter. So let's start our chapter number 1. पूनम्स डे आउट मीन्स पूनम की एक दिन की छुट्टी। तो देखते हैं कि पूनम ने एक दिन की छुट्टी में क्या क्या किया। Let's start our reading. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said पूनम. पूनम कहती है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड ले डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ. तो माँ बोलती है कि पर तुम्हें तो अभी भी बुखार है, तो तुम ऐसा करो बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ. कॉट मीन्स होता है चारपाई. पूनम फेल asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. तो पूनम चारपाई पर बाहर जाके लेट जाती है और चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ जाती है और अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरता है. पूनम woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? तो पूनम हड़बड़ा कर उठती है और अपने गाल पर हाथ लगाती है और कहती है ओ यह किसकी शरारत है. Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. ये शरारत कबूतर की है या कोए की. ऐसा लगता है कि ये कोए की ही शरारत है. अब पूनम यहाँ पर किस शरारत के बारे में बात कर रही है, उसके गाल पर क्या गिरा. बच्चों आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्हीकल खड़ा है, जैसे कि कार है या कोई स्कूटर बाइक खड़ा होता है, काफ़ी समय से अगर कहीं खड़ी होती है तो उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा गिरा होता है, तो वो होता है किसी बर्ड का बीट, जो कि पूनम के फेस पर भी गिरा. तो जब पूनम ने देखा कि उसके फेस पर क्या गिरा तो उसने पेड़ के ऊपर देखा कि वहाँ पर कई सारे जानवर बैठे हुए थे. तो उसने बहुत सारे जानवरों को देखा. कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर है पिजन, मंकी है और एंट्स हैं जो पिजन के आगे की तरफ चल रही हैं स्ट्रेट लाइन में. स्क्वेरल है, क्रो है, यहाँ पर बटरफ्लाई है, स्पैरो है गौरैया और लास्ट में यहाँ पे नीचे की तरफ है मैना. पूनम looked up. She saw many animals on the tree. Which animal can you spot on the tree in the picture? Write down their names. तो पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे और तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखने हैं. तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि पेड़ पर उसने कौन कौन से जानवर देखे. उसने देखा पिजन, मंकी और पिजन के आगे स्ट्रेट लाइन में चलते हुए एंट्स बहुत सारी हैं, बटरफ्लाई, मैना, स्पैरो, स्क्वेरल एंड क्रो. अब पूनम के फेस पर कुछ गिर गया था तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था. तो पूनम ने सोचा कि इसको वॉश करना है. अब तो फिर पूनम क्या करती है, पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विद इट. तो पूनम ज़मीन पर से एक पत्ता उठाती है और अपने फेस पर पड़ी हुई बीट को पोंछ लेती है. बट हर चीक वर स्टिल स्टिकी. लेकिन अभी भी उसके गाल जो हैं वो चिपचिपे लग रहे होते हैं उसे. शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. तो उसने सोचा कि सामने के तालाब में मैं अपना फेस धो लेती हूँ. तो अब ये पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर पूनम बैठी है और अपना फेस धो रही है और इसके आसपास बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ एनिमल्स, जिसमें कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पर है आपकी गोट, टॉर्टॉइस, बफेलो और जो बफेलो के ऊपर बैठा है
ये बर्ड है क्रेन। और साइड में, राइट साइड में है फ्रॉग, जो कि जंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो रेड कलर के पैरों वाला, ब्लैक पंखों वाला जो बर्ड है, ये है स्ट्रॉक। अपने फेस को धोते समय पूनम को कौन कौन से एनिमल्स पॉन्ड में नज़र आए, वो आपको यहाँ पर नेम, उन एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम लिखने हैं। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पर जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड एनिमल हैं, कुछ वाटर एनिमल हैं, और कुछ बोथ, दोनों, क्योंकि पानी में रहने जो फ्रॉग है वो पानी में भी रहता है और बाहर लैंड पर भी रहता है। ऐसे ही टॉर्टॉइस लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रहता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के एनिमल्स शो हो रहे हैं आपको। यहाँ पर आगे है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, विच एनिमल मेक्स वॉट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तालाब में जो दिख रहे हैं हमें जानवर, क्या हम उनके एक्शन करके बता सकते हैं, और कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा ये क्या हम बता सकते हैं। और जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकाल कर बता सकते हैं। यस, जैसे कि किसी भी जानवर का हम साउंड ले लेते हैं, जैसे कि बकरी कैसे करती है, गोट कैसे करती है, मैं करती है, एंड डॉग कैसे उसकी जो साउंड होती है वो भौंकने की साउंड कैसे होती है, भौ भौ, और कैट कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। तो ये साउंड हमें पता होनी चाहिए। Different animals move in different ways to go from one place to another. Some animals walk, some crawl, some fly, and some swim. और आपको पता है कि जानवर के चलने का जो ढंग होता है वो हर जानवर का अलग अलग होता है। कुछ जानवर चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। और इसके लिए हम सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, और कुछ इसके लिए पैरों की मदद भी लेते हैं। एंड सम यूज़ देयर विंग्स, और कुछ पंखों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और चलने के लिए कुछ एनिमल्स तो पूँछ का भी सहारा लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे जानवर देखे, आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, पिक्चर में भी देखे हैं। तो उनमें से कौन कौन से जानवर हैं जो कि कैन फ्लाई मीन्स उड़ते हैं। तो कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं जो उड़ते हैं। क्रो, पिजन, पैरट। और जो रेंगते हैं वो हैं स्नेक, अर्थवॉर्म, स्नेल। जो चलते हैं वो है डॉग, कैट, काऊ। और वो एनिमल्स जो फुदकते हुए चलते हैं वो है फ्रॉग, कैंगरू एंड ग्रास होपर। विंग्स जिसके होते हैं मीन्स पंख वाले, वो हैं क्रो, पिजन एंड पैरट। पैर वाले जिनके फीट होते हैं वो तो सभी जानवर हैं, लेकिन मैं लिख रही हूँ डॉग, कैट एंड काऊ। आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं सभी के लिए। और पूँछ वाले कौन से जानवर हैं, वो हैं इसके लिए भी मैं डॉग, कैट एंड काऊ लिख रही हूँ। Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water, some live on land, some live under the ground, and some fly in the sky. Some animals even live in our houses. जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उनके नीचे, और कुछ एनिमल्स तो हमारे घरों में भी रहते हैं। Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house.
नीचे दिए गए जो पिक्चर है उसको देखना है और उसमें से जो जानवर आपके घर में नहीं रहते उनमें कलर करना है। तो देखिए कौन कौन से पिक्चर में एनिमल्स हैं। यहाँ पर है हॉर्स, कॉकरोच, लिजर्ड है, स्क्वेरल है, फिश है, डक है, यहाँ पर एलिफेंट है और कैमलियन है, कैट, ईगल, हैन एंड डॉग। तो इनमें से जो एनिमल हैं और हमारे घर पे नहीं रहते हैं वो कौन से हैं, हमें कलर करने। वाइल्ड एनिमल्स हमारे घर में नहीं रहते हैं और उनमें है एलिफेंट एंड ईगल। तो इनमें हमें कलर करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड क्लास के लिए। हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट दैम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पर कुछ जानवरों की इनकम्प्लीट पिक्चर है और इनमें इसे पूरा करना है और इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। तो हमें पहला एनिमल कौन लग रहा है, देखते हैं हम। ये है डॉग, मुझे तो डॉग लग रहा है ये। और इनकम्प्लीट पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए इसमें टेल नहीं है, इसका एक पैर बना हुआ नहीं है और हम ध्यान से देखें तो इसका एक कान भी नहीं है। तो हमें ड्रॉ करना है और नीचे लिखना है डॉग। नेक्स्ट पिक्चर मुझे लग रही है फ़िश की और फ़िश में यहाँ पर हमें कंप्लीट करनी है इसकी आइज़ को और टेल को और नीचे लिखना है फ़िश। थर्ड पिक्चर कॉकरोच की लग रही है, तो इसके एंटीना बनाने हैं और कितने लेग्स बनाएंगे हम कॉकरोचेस के। हम कॉकरोच के कितने लेग होते हैं, 6। हम 6 लेग बनाएंगे और इनके नेम लिखेंगे। हु एम आई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल आ गई है अब थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। मैं कौन हूँ। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल है और उन पर आपको नाम ढूंढना है। क्वेश्चंस गिवन है, उनके नाम ढूंढने हैं और ग्रिड में आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए दिया है, देख लेते हैं उसको। बनाना है इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मैं छत पर बैठकर केला खाता हूँ और इधर उधर घूमता हूँ। और तो वो कौन है, मंकी। On the walls web I weave where insects stick and cannot leave। और मैं दीवार पर, ये क्या है बताना है, दीवारों पर जाल बनाता हूँ और जिसमें कीड़ों को फंसाता हूँ। तो वो कौन है आपको बताना है, वो है स्पाइडर। उसके बाद थर्ड है आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डेलाइट। मैं पूरी रात जागता हूँ, जाग कर रात बिताता हूँ और दिन निकलते ही मैं सो जाता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं हूँ आउल। क्रॉक 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 इज़ माई साउंड, आई इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। टर 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 की मेरी साउंड है, मेरी आवाज़ है और मैं फुदक फुदक कर पानी में जाता हूँ। मैं पानी में भी रहता हूँ और ज़मीन पर भी रहता हूँ। मैं हूँ फ्रॉग। तो फ्रॉग को हमें इस ग्रिड में फाइंड करके सर्कल करना है। नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। तो इस फिफ्थ है हमारा कि मैं बारिश के बाद नज़र आता हूँ। ऐसा कौन सा जानवर है जो बारिश के बाद में नज़र आता है और उसके पाँव नहीं होते हैं, उसके पैर नहीं होते हैं, वो रेंगता है। तो वो क्या है, वो है अर्थवॉर्म। एंड सिक्स्थ है स्लो एंड स्टीडी इन माई पेस, आई ऑलवेज विन वेयर देयर इज़ अ रेस। धीमी चाल है मेरी और मैं चलता ही जाता हूँ और दौड़ में फिर भी मैं जीत पाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ टॉर्टोइज। आई ऑलवेज विन, यस, मैं हमेशा जीतता हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं धीरे चलता हूँ लेकिन मैं फिर भी हमेशा जीतता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जो कि फिंगर और थंब इम्प्रेशन से बनी हुई है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अपनी फिंगर पर या थंब पर हम कलर लगाते हैं और इस तरीके से
प्रेस करते हैं पेज पर तो ये इम्प्रेशन आते हैं। पहले हमें बाहर आउटिंग लाइन बना लेनी चाहिए और फिर इसकी बॉडी या फिर इसके ईयर या फिर इसके विंग्स हम अपनी थंब और फिंगर इम्प्रेशन से बना सकते हैं। ठीक है। मैजिक विथ फिंगर। Take a look at the picture. Can you distinguish the thumbprints from the other fingerprints? In the same way, using ink or watercolor, make pictures of animals. Make pictures using your own imagination. Do not copy the ones shown above. You can use the pictures you have made to decorate your school and home. तो जिस तरीके की ये पिक्चर दी हुई है और इनमें से हमें ढूंढ कर बताना है कि कौन से जो निशान हैं वो उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के हैं। और इसी तरह से इंक को अपने थंब पर लगाकर हमें जानवरों के चित्र बनाने हैं और थंब इम्प्रेशन से अपनी पिक्चर को कंप्लीट करना है। और पिक्चर की नकल बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने मन से अलग से कोई भी एनिमल या बर्ड बनाना है और इस पिक्चर को बनाकर अपने स्कूल में और घर में हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। आगे भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी दी हुई है। लेट अस हैव सम फन। ये बहुत मस्ती का आएगी इसको जब हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन योर नोटबुक अपनी कॉपी में क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। किसी भी जानवर का चित्र कॉपी में बनाना है जिसे आपने देखा हो। और उसके लिए हमें क्या करना है, 3 बच्चे मिलकर इस एक्टिविटी को करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या करना है, मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। इसमें क्या करना है, 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे और एक कागज़ को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। ये देखिए मार्क है 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। तो एक बच्चा क्या करेगा, कागज़ के पहले हिस्से में किसी भी जानवर का मुंह बनाना है उसका और कागज़ को मोड़ कर अपने चित्र को छुपा देना है। सेकेंड बच्चा क्या करेगा, द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। दूसरा बच्चा बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का बॉडी पार्ट बनाना है, उसका धड़ बनाना है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखना है, उसको नहीं दिखाना है। और तीसरा बच्चा क्या करेगा, द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। और तीसरा बच्चा भी किसी और जानवर का, किसी तीसरे जानवर का पैर बनाएगा नीचे। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट पिक्चर। और अब इस पूरे कागज़ को खोल कर देखो तो आपको एक बहुत ही फ़नी, देखिए फर्स्ट में क्या है, देखिए मैं बाद में दिखाऊंगी जो एक पिक्चर बनी है वो बहुत फ़नी बनी है। फर्स्ट में ये ऊपर का फेस बनाया है, सेकंड में बॉडी पार्ट बनाया जो डक का लग रहा है और थर्ड में ये फीट बनाए हैं। तो इसके बाद ये देखिए ये एक बहुत ही फ़नी पिक्चर बनी है। आया ना मज़ा बनाकर। उसके बाद क्या करना है, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। फिर किसी भी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठना है और ध्यान से देखो कि पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, जैसे कि ऑन द ब्रांचेस, डालियों पर कौन से हैं, ऑन द लीव्स, पत्तों पर कौन से हैं, ऑन द ट्रंक मीन्स पेड़ के तने पर कौन से हैं, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर कौन से हैं, एंड अराउंड द ट्री और पेड़ के आसपास कौन से हैं, तो उसको फिल करना है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किए वो थे, ब्रांचेस पर थे मंकी था, स्क्वायरल और बर्ड, लीव्स पर थे कैटरपिलर, लेडीबग और बीटल, और ट्रंक पर थे वुडपेकर जो कि बर्ड होती है, स्पाइडर देखा मैंने और टर्माइट भी देखा। और उसके बाद ग्राउंड पर मैंने देखे डॉग, कैट एंड फ्रॉग, एंड अराउंड द ट्री मैंने देखा स्क्वेरल, ग्रास होपर, और दूर से देखा मैंने एक स्नेक को।
Now arrange these animals in the order of their size, smallest being the first. तो अब क्या करना है, अब इन जानवरों को यहाँ पर इनके छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे जो छोटा एनिमल है वो है एंट और सबसे बड़ा है मंकी। तो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। So here is the end of chapter 1. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.